talking of math here, right? Yes, absolutely सत्यम कह रहे हैं introvert type, very introvert type, okay? So math की बात करूँ, math ने मुझे जितना रुलाया है, yes, that is something which is absolutely true. तो मैं जब यहाँ पर आपके मतलब कोई मुझे प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन देता था ना, लाइक सपोज किसी ने किया अच्छा ये 10 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस में मिले हैं, सिचुएशन एंड आज जो भी बात कर रही हूँ दिल से कर रही हूँ, एब्सोल्युटली ट्रू कर रही हूँ। लिटरली आई यूज्ड टू क्राई कि मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो यार, मुझे मत कराओ, ये कुछ और दे दो करने के लिए। सो एनीवे 11th में आई टुक मैथ, ठीक है। सो स्टार्ट किया, अब ये बुक भी अच्छी है, वो बुक भी अच्छी है, ठीक है, आर डी शर्मा बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी तो ऐसे माना जाता था उस वक्त कि ना नॉट माई स्टैंडर्ड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग, है ना, मतलब उसकी वैल्यू तो ऐसे कि यार क्यों ये क्यों करनी है, ये है ना आर डी शर्मा करो, है ना आपकी, और मतलब आर एस अग्रवाल कर लो, मोटी मोटी बुक्स उठा लो। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, मेरे पास फिजिक्स की उस वक्त हमें प्रदीप से मैं पढ़ती थी, ठीक है, एनसीईआरटी तो ना, ठीक है, प्रदीप से पढ़ती थी। अब किसी ने बोला नहीं यार एबीसी मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो वो भी ले ली। मतलब बिलीव करोगे मेरे पास आई थिंक 3 मैथ की बुक, 2 फिजिक्स की बुक, 2 केमिस्ट्री की बुक्स तो आराम से थी। सो होता क्या था, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई यूज्ड टू स्टडी, सिंसियर वाला बच्चा, ठीक है, किताबों के साथ बैठ गए, यूज्ड टू स्टार्ट स्टडिंग ऑफ कोर्स, एंड घंटों एक चैप्टर खत्म किया, ठीक है, एंड विदाउट एनी कॉपी ऑफ सिलेबस, विदाउट सोचे समझे कि यार अच्छा, क्योंकि रेफरेंस बुक्स में तो देयर इज सो मच एक्स्ट्रा एट टाइम्स आल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 12th बोर्ड, है ना, तो घंटों पढ़ते रहो। एंड अच्छा पढ़ते रहो मतलब लिटरली पढ़ते रहो, तुम समझ रहे हो, वो होता है ना कि क्वेश्चन देखा साथ साथ सॉल्यूशन भी देख लिया, पढ़ाई तो हो रही है ना अपनी तरफ से, क्योंकि मैं तो घंटों बैठी हूँ, ठीक है, वो सब किया। अब किसी ने बोला यार मैं तो सो एंड सो इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो वो नोट्स भी कॉपी करा लिए। तो हुआ क्या, तुम समझ रहे हो ना, एक तो ऐसी चीज ऊपर से आसपास के लोगों का प्रेशर कि ओ माय गॉड अब तो सिलेबस तुम देखो, एक होता है ना हवा बना देना, एब्सोल्युटली अ हॉरर कि 11th 12th तो ओहो अब तो बोर्ड ईयर आएगा, अब तो 12th आएंगे, अब तो ये एंट्रेंस वो एंट्रेंस। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट व्हाट हैज हैपेंड, राइट। हुआ क्या बॉस, हाफ ईयरली में, ठीक है, बस तुम समझ लो, अब मान के चल लो कि मैं बात क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कहते हैं ना धक्का मार मेथड, तो धक्का मारी, बस मैंने 40% थोड़ा रिस्पेक्टेबल डाल दिया आपके लिए, राइट। नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड ये वीडियो मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इफ आई कुड बी मैथमेटिकली इंक्लाइंड एनी ऑफ यू कैन बी, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ठीक है। सो धक्का मार के 40%। अब पेरेंट्स क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, कोचिंग लगा लो, ट्यूशंस लगा लो, तो अब जी एक स्कूल के साथ हो गया दूसरा स्कूल स्टार्ट, बिकॉज यूजुअली व्हेन यू एंटर एन इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर बहुत बच्चे होते हैं, ऐसा लगता है एक और मेरी क्लास बन गई है यहाँ पे। तो अब हुआ क्या, सुबह, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू विल रिलेट टू दिस, डू लेट मी नो, ठीक है, ये साल थोड़ा अलग है ना, बट ऑनलाइन कहीं ना कहीं तो यही हो रहा है ना। सुबह स्कूल, 7 बजे उठे, स्कूल पहुंचे, वापस 2 बजे, 2:30 बजे, व्हाटएवर, हैव योर लंच, व्हाटएवर, हाफ एन आवर 1 आवर ब्रेक, एक ट्यूशन, दूसरी ट्यूशन, तीसरी ट्यूशन, चलो 2 ट्यूशन तो कम से कम होती थी एवरी डे, कम बैक, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, ठीक है, वी आर कंप्लीटली किल्ड एंड स्लॉटर्ड, राइट। सेल्फ स्टडी का क्या, कुछ नहीं, तो ग्रेड्स की तो बेसिकली और बुरी तरह, तुम समझ रहे हो ना, और बुरी तरह वाट लगनी शुरू हो गई। इट वाज ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड स्टिल, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। नाउ जस्ट कीप लिसनिंग टू दिस, व्हाट हैज हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड, राइट। ये सब तो कुछ नहीं था, फाइनल जो होता है ना, जोर का झटका जोर से लगा, फाइनल कॉल, 11th was about to get over, ठीक है, शरीफ बच्चा, बहुत सिंसियर वाला बच्चा, एंड पेरेंट्स को कॉल आती है प्रिंसिपल से ऑफ द स्कूल। यू नो दैट टाइम CBSE used to allow changing of subjects, ठीक है। आजकल ये होता है कि आपने 11th में जिन सब्जेक्ट के साथ खुद को रजिस्टर कर लिया मोस्टली, है ना, तो आपको 12th में उस सब्जेक्ट के साथ ही कंटिन्यू करना है, यू कैन नॉट ड्रॉप, राइट।
यू कैन नॉट ड्रॉप एनीथिंग इन बिटवीन। अब लेकिन उस टाइम पे वी कुड मेक दैट चेंज। सो प्रिंसिपल का फोन आया एंड पेरेंट्स को मिलने बुलाया, चलो बुलावा आया है, प्रिंसिपल ने बुलाया है, राइट। एंड एवरीवन शॉक्ड कि क्या हो गया यार, ये तो बहुत ही शरीफ सिंसियर वाला बच्चा था। एंड आई वाज सजेस्टेड कि बॉस चलो बाकी सब्जेक्ट्स तो चल जाएंगे, मैथ में बहुत बुरी हालत है, सो प्लीज टेक अ कॉल नाउ, वुड यू लाइक हर टू कंटिन्यू विद मैथ और वुड यू लाइक टू ड्रॉप हर आउट एंड रजिस्टर फॉर सम अदर सब्जेक्ट्स। अब मेरे टाइम में सब्जेक्ट्स उस वक्त मेरे स्कूल में क्या थे, एज अ चॉइस विद साइंस, either I can pick physical education, so physics, chemistry, bio and physical education. But problem ये थी ना कि यार मुझे तो मेडिकल में भी नहीं जाना था, I didn't want to be in a doctor, I didn't want to be an engineer, ठीक है, साइंस लिया लेकिन ये चीज की क्लैरिटी थी, मुझे करना पता है क्या था। Let me tell you this very clear from the beginning, I wanted to be a teacher but I wanted to be a biology teacher. अब मैं सोचती हूँ यार अगर ऐसा हुआ होता तो मैं किसको पढ़ा रही होती। आई यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस? आई वॉन्टेड टू बी अ बायोलॉजी टीचर, इसलिए बायो लिया था। मैथ क्यों लिया था? लैक ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ दिस एक्सपोजर। जी करियर ऑप्शंस खुली रहती हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आई यू अंडरस्टैंडिंग? टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली जिस तरह होती हैं, जिस तरह आसपास के लोगों से पूछा जाता है करियर ऑप्शंस रहेंगी अगर आप मैथ भी साथ लेते हो। दैट इज द वन, दिस इज अ फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू, नथिंग एट ऑल इज समथिंग व्हिच आई एम फेकिंग अप हियर। डन। सो अब ये जब डिसीजन आया तो ठीक है, सो एज आई वाज सेइंग फिजिकल एजुकेशन ले लो पीसीबी के साथ या फिर आईपी होता था। मुझे बताओ आप लोगों के स्कूल में अभी भी आईपी होता है यार? आईपी क्या था? इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, है ना, जो कंप्यूटर साइंस का लाइटर वर्जन भी से। Yes or no? Yes or no in the chat section? Yeah, बच्चे, yes everybody? Yeah, something impossible नहीं बेटा, IP used to be informatics practice, ठीक है? So now this way the parents were very supportive, तो उन्होंने बोला ठीक है, घर आए कि ठीक है बेटा नहीं हो रहा तो ड्रॉप कर दो। And believe me when I am saying every word is true, कि नहीं हो रहा, ठीक है तुमने 11th में ले लिया, which of course I took कि यार everybody said कि हाँ भाई ऑप्शंस ओपन रहेंगे तो ड्रॉप कर दो। तो ठीक है यही डिसाइड किया, ठीक है यार ड्रॉप कर देते हैं। तो क्या है, वैसे भी मैथ थोड़ी ना पढ़नी थी। I wanted to be this, लेकिन उस रात ना I couldn't actually properly sleep, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, it was not about a subject, it was about यार वो होती है ना ईगो हर्ट हो जाती है। That is why I always say ईगो हर्ट हो जाती है कि a child, तुम समझ रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगी I was like a topper, ठीक है, but I was a good student, आ जाते थे 80-85% टाइप्स। So मतलब ऐसा लगा कि यार ये तो क्या हो गया कि प्रिंसिपल ने बुलाया इस चीज के लिए, है ना, एंड इट्स नॉट, एंड आई नो शी वाज जस्ट शोइंग हर कंसर्न हियर कि नहीं हो रहा तो अभी इट्स टाइम टू एक्चुअली मूव ऑन। बट लगा कि सच में यार एक सब्जेक्ट जिसके लिए, एंड आपको पता है जब आप जेन्युइन एफर्ट नहीं करते ना बच्चे, व्हेन यू डोंट मेक द जेन्युइन एफर्ट, आपको भी पता होता है अंदर से, राइट? तो लगा यार सच में एक सब्जेक्ट ने मुझे आज इतना वीक बना दिया, अभी तो मैं इससे निकल जाऊंगी। ऑफ कोर्स आई हैव एन ऑप्शन टू क्विट एंड टू मूव ऑन, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैथ इज द ओनली सब्जेक्ट कि भैया उसी से करियर बनते हैं, नहीं। इट वाज अबाउट कि बिना ट्राई किए छोड़ देना is actually a wrong way of thinking in the life. So यार 11th के पेपर देखकर तो देखो, फाइनल टर्म देके तो देखो, फिर जो होगा देखा जाएगा ना। मतलब एटलीस्ट अपनी तरफ से एक एफर्ट तो मार के देखो, और मुझे नहीं पता ये एफर्ट कहाँ लेके जाएगा। I guess that is the time I said नहीं बॉस अब तो ईगो हर्ट हो गई है, and I guess this is something which stays with me till date, कि अगर कोई मेरी ईगो हर्ट कर दे तो आई डू नॉट गिव बैक, आई डू नॉट स्पीक एनीथिंग रॉन्ग फॉर एनीवन, आई जस्ट वर्क साइलेंटली एंड लेट माई वर्क स्पीक फॉर इट। तो मुझे लगा चलिए यार ट्राई तो करके देखते हैं, ऐसे तो नहीं मानेंगे, है ना। तो वो फिर याद है ना डायलॉग कि मान लो तो हार है,
ठान लो तो जीत है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट्स हैपनिंग हियर। ये सब हुआ, ठीक है। नाउ तो टू बी ऑनेस्ट बाय द एंड ऑफ 11th यार एक 60-65% टाइप्स कुछ सिचुएशन आ गई थी इन मैथ, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग ऑफ मैथ राइट नाउ। सो 60-65% तक किसी तरह खुद को धक्का मार दिया था ये दिखाने के लिए कि नहीं यार कर सकते हैं, ओके। नाउ स्टार्ट्स द फेज 2 ऑफ लाइफ व्हिच हैज बीन अ लाइफ चेंजर फॉर मी, ओके। क्लास 12, ठीक है। अब तो सीरियस होना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम यही है यार कि एक तो हम लोग 11th में आते हैं, लाइफ वैसे ही घूम जाती है, ऊपर से आउटसाइड प्रेशर, ऊपर से हम एक न्यू क्लास में, मतलब अगर हम सेम स्कूल में भी हो ना तो क्योंकि डिफरेंट स्ट्रीम से बच्चे आते हैं, सो आई गेस अब आधा टाइम तो एडजस्ट ही करते रह जाते हो कि बेटा बुक कौन सी लूं, है ना, नोट्स कहाँ से बनाऊं, क्या एग्जैक्टली करूं। यू आर लॉस्ट, यू आर फ्लैबरगास्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नाउ कम्स फेज 2 ऑफ माई लाइफ, ठीक है। बच्चा बोल रहा है मैम डैब करो, बेटा आज डैब 2000 पे होगा, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंड इसके बाद ऑफ कोर्स आपसे भी बात करने वाली हूँ ग्रेड 12th। अब लगा नहीं यार इधर कोचिंग उधर कोचिंग ये सब नहीं करना, आई हैव टू फिक्स कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है। आई फाइनली लैंडेड एट अ प्लेस, ठीक है। तो आ जाएगा दिल से थैंक यू टू मनोज सर, ठीक है। उनका यार ही वाज बेसिकली एक इंजीनियरिंग जॉब, ही वाज एन इंजीनियर, जॉब करते थे कुछ एंड एज अ जैसे होते हैं ना आउट ऑफ पैशन टीचर, आई डोंट नो हाउ थैंकिंग माय स्टार्स हाउ आई लैंडेड देयर। एंड वो लेते भी बहुत ही कम बच्चों को इन द सेंस बिकॉज इट वाज लाइक अ वेरी टेम्पररी अरेंजमेंट, ऐसा कोई बड़ी क्लासेस नहीं थी, ठीक है। उन्होंने अपने घर को ही जैसे एक रूम को एक्सटेंड करके थोड़े बहुत टेबल चेयर्स लगाकर he had made that kind of arrangement and वहाँ से please now listen to this carefully how the things evolved, right? ये तो गया, okay. Now when I started studying for the first time I guess I experienced this kind of math teaching या math learning बोलोगे। It was humorous, it was engaging, लिटरली उनकी क्लास में पता नहीं चलता था कि 1.5 से 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं। बिलीव मी द काइंड ऑफ मतलब जिसे कहते हैं ना द काइंड ऑफ क्लैरिटी, और ये नहीं कि ये बुक की लैंग्वेज रट लो तुम या इस क्वेश्चन को रट लो। इट यूज्ड टू बी सो क्रिस्प एंड टू द पॉइंट कि फॉर एग्जाम्पल बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, एक ऐसी सीक्वेंस है जो पैटर्न फॉलो कर रही है, क्या पूछेंगे तुमसे, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सम, दैट्स इट, कहानी खत्म। आई मीन मैंने तो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लिया बट दैट इज हाउ ही यूज्ड टू डू द थिंग्स एंड एब्सोल्युटली हिलेरियस क्लासेस। तो वो वाला मैथ टीचर का रूप नहीं जो आई एम सॉरी टू से लेकिन जो बहुत स्टीरियोटाइप्ड होता है ना, बहुत ही गुस्से वाली स्ट्रेट फेस जो इनिशियल कुछ दिन में मैंने भी जरूर रखा व्हेन आई यूज्ड टू टीच, है ना, जब मैंने अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट करी, सो दैट स्टूडेंट्स टेक यू मोर सीरियसली, राइट। बट दैट वाज द सिचुएशन कि मुझे लगा अच्छा यार मैथ ऐसे भी पढ़ाई जा सकती है। एंड आई गेस समवेयर डाउन द लाइन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं जब पढ़ाऊंगी ना यार इनके जैसा पढ़ाना है कि प्यार हो जाए सब्जेक्ट से। आर यू गेटिंग इट? कि पता ना चले कि टाइम कहाँ उड़ गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड यस, एंड इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन बिलीव मी आई स्वेयर बाय दिस, अ टीचर कैन मेक और ब्रेक योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। अ टीचर कैन truly make or break your interest in the subject. This is something which I stand by completely. अब मुझे नहीं पता